बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पहली पोएम हमारी उसका लेयर का हम पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रिसिएशन। अगर आप कोई क्वेश्चन भी याद नहीं करते पेपर में लिखने के लिए तो आप कम से कम पोएम का जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो आप लाजमी याद कर लें, तो उसको आपको ये आसानी हो जाएगी कि अगर आपको कोई भी सवाल पेपर में उस पोएम का आ जाता है, आपको याद नहीं है, तो आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिख दें तो आपको कम से कम हाफ नंबर उसके मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ए कमेंट ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन। विलियम डेविस इज़ ए मॉडर्न पोएट। विलियम डेविस एक जदीद शायर है। ही हैज़ स्टडीड, उसने स्टडी किया, मुताला किया इविल्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जदीद तहज़ीब की जो बुराइयां हैं उनका वेरी क्लोजली, बड़े करीब से। ये पॉइंट्स आउट, वो निशानदही करता है, द मॉडर्न सिविलाइजेशन जो जदीद तहज़ीब है, इज़ रिमार्केबल, ये नुमायाँ है, वाज़ेह, मतलब फॉर इट्स एडवांसमेंट, अपनी तरक्की की वजह से, इन इंडस्ट्री एंड साइंस, और साइंस में। द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, साइंस की जो तरक्की है, हैज़ मेड मैन, उसने इंसान को, मॉडर्न मैन को बना दिया मशीन लाइक, मशीन की तरह। इट हैज़ टर्न्ड हिम इनटू ए मटेरियल बीस्ट, उसने इसको एक मादा परस्त, एक मादी जानवर बना दिया है जो हर वक्त पैसों के पीछे भागता रहता है। इट हैज़ डिप्राइव्ड मैन ऑफ टू थिंग्स, इसने इंसान को दो चीज़ों से महरूम, डिप्राइव्ड होता है महरूम करना, फर्स्ट नंबर पे। इट हैज़ डिप्राइव्ड हिम ऑफ फ्रीडम, उसने इसे आज़ादी से महरूम कर दिया, एंड सेकेंडली दूसरे नंबर पे, इट हैज़ मेड हिम ग्रीडी एंड एम्बिशियस, इसने इसको लालची और हरीस, एम्बिशियस भी हरीस होता है जो हिर्स रखे मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जहाँ पर पूरा दौलत है। मैन हैज़ बिकम ए स्लेव ऑफ टाइम, इंसान वक्त का ग़ुलाम बन चुका है। ईच ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी का हर सांस, इज स्पेंट इन होल्डिंग, होल्डिंग होता है ज़ख़ीरा करना, कलेक्टिंग भी वही होता है, जमा करना, कलेक्टिंग इकट्ठी करना, होल्डिंग लंबे अरसे के लिए ज़ख़ीरा करना, मनी पैसों को। लाइफ अदर्स टू मैन, मैनी, जो जदीद दौर का इंसान है, मैनी गिफ्ट्स ऑफ रिचनेस, ये जो फ़िक्र है एंड वाला, ये ठीक से नहीं लिखा हुआ, आपने इसको याद नहीं करना। थीम ऑफ द पोएम, यहाँ स्टार्ट करें। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम के पहले हिस्से में, द पोएट बिल्ड्स द थीम ऑफ द पोएम, जो शायर है वो इस पोएम का जो मौजू है उसको बनाता है, तमीर करता है। इन हिज व्यू, उसके ख्याल में, मैन्स लाइफ इज़ क्वाइट मिजरेबल, इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल खस्ता हाल है। मैन हैज़ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, इंसान खो चुका है खुशी को और जो ज़हनी सुकून है उसको। ही इज़ वेरी बिजी इन हिज वर्ल्डली परसूट्स, वर्ल्डली दुनियावी परसूट्स, मशागिल सरगर्मियाँ, वो अपनी दुनियावी सरगर्मियों में बहुत मसरूफ़ रहता है। ही हैज़ नो टाइम, यहाँ पे नाट नहीं लगना, आपने नो लगाना है। नो टाइम, जो नाट होता है वो हमेशा वर्ब के साथ लगता है, यहाँ पे सिर्फ नो लगना। ही हैज़ नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, उसके पास खड़े होने देखने के लिए वक्त नहीं है। एट द ब्यूटीफुल एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, दरख्तों की खूबसूरत जो शाखें हैं उनको ग्रीन सरसब्ज होती हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, हिज लॉट इज़ वर्स, उसकी जो लॉट से मुराद यहाँ पे किस्मत है, वर्स बदतर है, दैन एनिमल्स, जानवरों से भी, इवन काउज, हत्ता कि जो गाय हैं, एंड शीप, और जो भेड़ें हैं, हैव स्पेयर टाइम, उनके पास फालतू वक्त होता है, टू एन्जॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर, कि वो कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाएँ। ही लेमेंट्स, वो अफसोस करता है, दैट मैन हिमसेल्फ, इंसान खुद जो है, इज़ द आथर ऑफ हिज ट्रेजडी, ट्रेजडी होता है अलमिया, दुख, आथर होता है मुसन्निफ़ है। मैन्स इंडिफरेंस टू नेचर, इंसान की नेचर से लाताल्लुकी। द पोएट फील्स वेरी सैड, शायर को बहुत दुख होता है, एट मैन्स इंडिफरेंस, इंसान की लाताल्लुकी के ऊपर, टू नेचर, कुदरत से। नेचर हैज़ सच ए वेल्थ ऑफ ब्यूटी, जो कुदरत है उसके पास खूबसूरती की दौलत है, विद इट्स शाइनिंग स्टार्स ऑन द स्काई, अपने चमकते हुए आसमान के ऊपर सितारों के साथ। द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टार्स, तारों का जो अक्स है, इन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, नदी के पानी में, इज़ ए साइट टू बी फुली एन्जॉयड, ऐसा मंजर है जिसे मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ उठाया जाए। द ब्रॉड डे लाइट, जो खुले दिन की रोशनी, वाज़े दिन की रोशनी, जब मुकम्मल सूरज निकला वो, इस चार्मिंग इन इट्स इफ़ेक्ट्स, यहाँ से मुराद ऐसी रोशनी है जैसे सर्दियों में दिन में दोपहर के वक्त रोशनी होती है और वहाँ बैठने को दिल करता है।
ये बड़ी दिलकश है इन इट्स इफ़ेक्ट्स अपने असरात में। द साइट ऑफ द स्क्विरल्स गुलहरियों का जो मंजर है, हाइडिंग देयर नट्स जो अपने खुश्क फल को छुपा रहे हैं, इन द ग्रास घास में, कंटेन्स मैनी एन्जॉयबल पॉइंट्स उसमें बहुत से नुकात एन्जॉय करने वाले शामिल है। कंटेन से मुराद शामिल, एन्जॉयबल लुत्फ़ उठाने वाले। ऑल दी साइड्स ऑफ नेचर कुदरत के ये सारे जो मनाज़िर आर इनवाइटिंग बड़े पुरकशिश हैं एंड टेम्पटिंग और बड़े तरगीब देने वाले, उकसाने वाले हैं। द पोएट पॉइंट्स आउट शायर निशानदही करता है दैट आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ वरीज हमारी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है एंड हार्डशिप्स और मुश्किलात से। वी मस्ट हैव सम लेजर टाइम हमें लाजमन थोड़ा वक्त निकालना चाहिए टू एन्जॉय लाइफ ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाने के लिए एंड इट्स जॉयज़ और इसकी जो मज़े हैं उनसे। वी हैव नो टाइम टू एन्जॉय द लविंग आइज़ हमारे पास वक्त नहीं है कि जो खूबसूरत आँखें उनसे लुत्फ़ उठाएँ। एंड डांसिंग फीट और रक्स करने वाले जो पाँव हैं ऑफ ए यंग मेडन एक नौजवान दोशीज़ा के। द पोएट हैज़ हाईलाइटेड शायर ने वाज़े किया, रोशनी डाली है द फॉलोइंग आइडियाज़ इन द पोएम में दाज झेल ख्यालात के ऊपर मेन आइडियाज़ जो बुनियादी उसके आइडियाज़ ख्यालात हैं। द पोएट इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ द मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड शायर बहुत ही क्रिटिकल है, तनकीद पसंद है किसके बारे में, जो मादा परस्त रवैया उसके बारे में, ऑफ मैन इंसान का टुवर्ड्स लाइफ ज़िंदगी के साथ। द पोएट हैज़ अर्ज्ड अस शायर ने हमें उकसाया है टू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स चंद लम्हात निकालें, स्पेयर होता है फ़ारिग निकालना, इन आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी में, फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनसे एंजॉय करने के लिए।